Hello everyone, welcome to my channel English is Easy with Madhu MG. And today we are going to discuss possessive pronoun. So let's begin the topic. A possessive pronoun is a pronoun that is used to indicate possession or ownership. Possessive pronouns are used in place of a noun or a possessive adjective plus noun. यानी कि पजेसिव प्रोनाउन वो नाउन होते हैं जिसे हम किस लिए यूज़ करते हैं, ओनरशिप दिखाने के लिए या पोजेशन दिखाने के लिए. ओनरशिप यानी कि जब हम कहते हैं ये चीज़ मेरी है या तेरी है, हक बताने के लिए. मैंने आपको जब पजेसिव नाउन कराए थे तब भी आपको एक्सप्लेन किया था, आप मेरा वो वाला वीडियो भी ज़रूर देखना. तो ओनरशिप या पोजेशन का मतलब होता है कि जब हम हक बताते हैं कि अरे ये तो उनका सामान है, ठीक है, मतलब इस पर हमारा हक नहीं है, इस पर उन लोगों का हक है. ठीक है, जैसे ये हमारा देश है तो इस देश पे हम अपना हक बता रहे हैं कि ये हमारा देश है या ये मेरा मकान है, तो इस मकान पे मेरा हक है, इसलिए मैंने बोला कि ये मेरा मकान है. तो पोजेशन का या ओनरशिप का मतलब होता है हक होना, अधिकार होना. ठीक है, तो पजेसिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जिसे हम यूज़ करते हैं पोजेशन या ओनरशिप दिखाने के लिए. ठीक है, और इसे कहाँ यूज़ किया जाता है, इसे हम एक नाउन की जगह पे या एक पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन की जगह पे यूज़ करते हैं. ठीक है, in my pronoun video I told you we use pronoun to avoid repetition of a noun because repetition irritates and appears to be unnatural. ठीक है, एक एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं. दिस पेन इज़ माई पेन एंड नॉट योर पेन. अब अगर हम पजेसिव प्रोनाउन को यूज़ करते हैं तो हम इस सेंटेंस को कैसे कह सकते हैं, दिस पेन इज़ माइन नॉट योर्स. ठीक है, तो इस एग्जाम्पल में पजेसिव प्रोनाउन पेन जो कि एक वस्तु है यानी कि एक नाउन है को रिप्लेस किया है. ठीक है ना, तो जो हमारी नाउन थी पेन, इसको रिप्लेस किसने किया, पजेसिव प्रोनाउन ने किया है. ठीक है, तो माइन यहाँ पे एक पजेसिव प्रोनाउन है और योर्स यहाँ पे एक पजेसिव प्रोनाउन है. एक एग्जांपल और देखते हैं. मीना एंड शीना आर सिस्टर्स, दिस इज़ देयर हाउस. अब यहाँ पे हाउस नाउन है, देयर एडजेक्टिव है, क्योंकि एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन के बारे में बताते हैं. वर्ड्स विच डिस्क्राइब अ नाउन और एडजेक्टिव्स. तो यहाँ पे देयर वर्ड जो है वो हाउस के बारे में बता रहे हैं कि किनका हाउस है, उनका हाउस है. ठीक है, अच्छा, इसको अगर हम पजेसिव प्रोनाउन के साथ बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, मीना एंड शीना आर सिस्टर्स, दिस हाउस इज देयर्स. तो सेंटेंस में देयर्स वर्ड पजेसिव प्रोनाउन है. ठीक है, और इस पजेसिव प्रोनाउन ने पजेसिव एडजेक्टिव देयर और जो नाउन है हाउस, इसको रिप्लेस करा है. तो ये पॉइंट तो क्लियर हो गया है कि पजेसिव नाउन रिप्लेसेस अ पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ नाउन. ठीक है, एक एग्जांपल और देख लीजिए. दिस कार वॉज माई कार अर्लियर बट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स दिस कार इज़ योर कार. पजेसिव प्रोनाउन को यूज़ करके हम आसानी से सेंटेंस को बोल सकते हैं. इसी सेंटेंस को बोल सकते हैं जैसे दिस कार वॉज माइन अर्लियर बट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स इट इज़ योर्स. ठीक है, एक सेंटेंस और देख लीजिए कि आर दीज कीज योर्स. तो यहाँ योर्स का मतलब है योर कीज़. तो जो हमारा पहला सेंटेंस था कि दिस कार वॉज माइन बट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स दिस इज़ योर्स, तो ये जो वर्ड्स हैं माइन, योर्स, ये सब के सब पजेसिव प्रोनाउन है. योर्स का मतलब होगा जैसे सेंटेंस है ना, आर दीज कीज योर्स, तो उसमें योर्स का मतलब है योर कीज़. तो योर वर्ड यहाँ पे है एडजेक्टिव, कीज़ वर्ड है यहाँ पे नाउन, और योर कीज़ को रिप्लेस करके हमने पजेसिव प्रोनाउन यूज़ किया योर्स. ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल आपको दिख रहा है कि एक्सक्यूज़ मी दीज सीट्स आर आर्स. ये जो सीट्स हैं ये हमारी हैं. तो यहाँ आर्स ने किन दो चीज़ों को रिप्लेस करा है, एक पजेसिव एडजेक्टिव आर को और नाउन सीट को रिप्लेस करा है. तो आर सीट को रिप्लेस करके यूज़ किया गया है आर्स. ठीक है, यहाँ आपको एक बात और नोट करनी चाहिए कि पजेसिव नाउन नीड्स एन अपॉस्ट्रोफी एस.
पजेसिव नाउन के साथ तो हमें अपॉस्ट्रोफी एस करना पड़ता है, वाइल अ पजेसिव प्रोनाउन डजंट नीड एन अपॉस्ट्रोफी एस। लेकिन पजेसिव प्रोनाउन के साथ हम लोग अपॉस्ट्रोफी एस यूज़ नहीं करते हैं। यानी कि अगर हम ये कहना चाहते हैं दिस इज़ हरीज़ बुक, तो हरीज़ में हमें अपॉस्ट्रोफी एस लगाने हैं क्योंकि हरी नाउन है, और नाउन के साथ पोजेशन दिखाने के लिए आप अपॉस्ट्रोफी एस को यूज़ करते हो। लेकिन प्रोनाउन के साथ पोजेशन दिखाने के लिए सिर्फ एस को यूज़ करते हो। जैसे दिस बुक इज़ हिज, तो HIS, इसमें अपॉस्ट्रोफी एस नहीं आएगा, ठीक है। या फिर जब आप कहते हो कि मीना एंड शीना आर सिस्टर, दिस इज़ मीना एंड शीनाज हाउस, तो यहाँ पे मीना एंड शीनाज में हमने अपॉस्ट्रोफी एस लगाया है। जब दो लोगों का एक ही चीज़ पे अधिकार होता है तो जो दूसरा पर्सन होता है उसके साथ हम अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं, नाउन के केस में, है ना। तो यहाँ शीना के साथ हमने अपॉस्ट्रोफी एस लगाया क्योंकि शीना नाउन है। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को हम प्रोनाउन यूज़ करके लिख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मीना एंड शीना आर सिस्टर, दिस हाउस इज़ देयर्स, तो यहाँ देयर्स में जो हमने एस लगाया है वो बिना अपॉस्ट्रोफी के लगाया है क्योंकि देयर्स पजेसिव प्रोनाउन है, और पजेसिव प्रोनाउन में हम अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाते हैं, हम सिर्फ एस लगाते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट जो आप लोगों को नोट डाउन करना चाहिए वो ये है कि वी डोंट यूज़ पजेसिव प्रोनाउन बिफोर ए नाउन। हम एक नाउन से पहले पजेसिव प्रोनाउन को यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। मीन्स व्हेन वी से दैट बुक इज़ योर बुक, ठीक है, या फिर दिस शर्ट इज़ माई शर्ट, तो बहुत सारे लोग ये योर को और माई को पजेसिव प्रोनाउन की तरह यूज़ करने लगते हैं, पजेसिव प्रोनाउन समझने लगते हैं, लेकिन ऐसा करना इनकरेक्ट है। ये जो वर्ड्स होते हैं जैसे कि माई, योर, हर, देयर, ये पजेसिव एडजेक्टिव हैं क्योंकि पहली बात तो ये नाउन से पहले आ रहे हैं। जैसे दो एग्जाम्पल थे, योर बुक में बुक से पहले आया है योर वर्ड, और माई शर्ट में जो नाउन है शर्ट उससे पहले आया है माई वर्ड। तो ये नाउन से पहले आ रहे हैं और नाउन के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। जैसे योर बुक में योर वर्ड ने हमें बुक के बारे में बताया कि ये बुक तुम्हारी है, माई शर्ट में माई वर्ड ने शर्ट के बारे में बताया कि ये शर्ट मेरी है। तो वर्ड्स विच डिस्क्राइब नाउन आर एडजेक्टिव्स, जो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। क्योंकि ये एडजेक्टिव्स हैं इसलिए हम इनको प्रोनाउन की तरह यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम प्रोनाउन की डेफिनेशन भी याद करेंगे तो हमने पढ़ा था कि प्रोनाउन आर द वर्ड्स विच कम इन प्लेस ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन की जगह पर आते हैं, तो नाउन के साथ तो नहीं आ सकते ना, है ना। इसलिए माई, योर, हर, देयर, आर, ये सारे के सारे वर्ड्स पजेसिव एडजेक्टिव हैं। कुछ ग्रामर बुक्स में इन्हें वीक प्रोनाउंस कहा गया है, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हरी इज़ माई फ्रेंड एंड दिस इज़ हरीज़ शॉप, हरी मेरा दोस्त है और ये हरी की दुकान है। तो इस सेंटेंस को हम ऐसे भी कह सकते हैं, हरी इज़ माई फ्रेंड एंड दिस इज़ हिज शॉप, हरीज़ शॉप की जगह हम हिज शॉप कह सकते हैं। अब हरी जो यहाँ पे हरी के लिए जो वर्ड आया है हिज, हरीज़ के लिए जो वर्ड आया है हिज, ये प्रोनाउन इसलिए हो गया क्योंकि ये नाउन हरी की जगह पर आया है ना। पहले था ना हरीज़ शॉप, तो हरीज़ की जगह पे हमने हिज यूज़ कर दिया, तो इसलिए ये प्रोनाउन हो गया क्योंकि नाउन की जगह पर आ गया, ठीक है। और ये वीक प्रोनाउन इसलिए है क्योंकि ये जो हमारा वर्ड है हिज, इसके साथ एक और नाउन शॉप आ गई है। अब आप इसको इस तरह से समझो कि मैं और मेरे साथ एक और टीचर, हम दोनों पढ़ाने आए, तो शायद जो मेरे साथ वाली टीचर है वो कमज़ोर पड़ जाएगी क्योंकि जब मैं बोलूँगी, एक्सप्लेन करूँगी तो उसे चुप रहना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं नहीं हूँ और वो अकेली पढ़ाने आती तो वो स्ट्रांग होगी क्योंकि वो बोलने और एक्सप्लेन करने के लिए अकेली होगी और सबका फोकस उसी पर होगा, ठीक है ना। इसी तरह से अगर कोई वर्ड नाउन के साथ आ रहा है, ठीक है ना, तो अगर कोई वर्ड नाउन के साथ आ रहा है तो ऑब्वियसली वो वीक पड़ जाएगा। तो हमें वीक प्रोनाउन क्यों यूज़ करने हैं, हमें स्ट्रॉन्ग प्रोनाउन यूज़ करने चाहिए, है ना। तो स्ट्रॉन्ग प्रोनाउन कौन कौन से हैं? स्ट्रॉन्ग प्रोनाउंस हैं माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स, इट्स एंड देयर्स। इन सब में एस लगता है बिना अपॉस्ट्रोफी के, ठीक है ना। ध्यान रखना, अपॉस्ट्रोफी एस नहीं आएगा पजेसिव प्रोनाउन में, सिर्फ एस आएगा, ठीक है। और जो वीक प्रोनाउन होते हैं माई, आर, योर, हिज, हर एंड देयर,
इन्हें पजेसिव एडजेक्टिव की तरह यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये नाउन से पहले आते हैं, नाउन के बारे में बताते हैं, यानी कि नाउन को डिस्क्राइब करने का काम एडजेक्टिव का होता है। इससे आपको पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन के बीच में डिफरेंस भी पता रहेगा और डाउट भी नहीं रहेगा। एक एग्जांपल देख लेते हैं। दीज गिफ्ट्स आर योर्स। इन सेंटेंसेस में योर्स अकेला आया है, इसके बाद कोई नाउन नहीं है, और योर्स वर्ड गिफ्ट पर ओनरशिप को बता रहा है कि ये गिफ्ट तुम्हारे हैं, इसलिए योर्स वर्ड पजेसिव प्रोनाउन है। ठीक है, तो अब आपको ना सिर्फ पजेसिव प्रोनाउन समझ में आए होंगे, बल्कि पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन के बीच का डिफरेंस पता चला होगा, और वीक पजेसिव प्रोनाउन एंड स्ट्रॉन्ग पजेसिव प्रोनाउन के बीच का भी फ़र्क पता चला होगा। होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मेरे वीडियो को शेयर तो आप कर ही रहे हो ना? वेरी गुड। तो टेक अ गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।